परमपिता, 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 कृपया कर अपनी आंखें खोलें, हमारे सम्मुख देखें परमपिता। परमपिता, कृपया आप आंखें खोलें। परमपिता तो मूर्तिवत अचल हो गए हैं, और ऐसे में माता सरस्वती कहां गई? देवी पार्वती, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप देवी पार्वती? प्रणाम स्वीकार करें शिव शंकर। देवी सरस्वती को प्रणाम। नंदी महाराज, देवी पार्वती कहाँ हैं? माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर शक्ति ध्यान के लिए एकांत स्थान पर गई हुई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो चुका है। महादेव, ब्रह्मदेव अचानक अचल हो गए हैं। बार-बार पुकारने और झकझोरने पर भी नहीं जागते। उनके इस तरह जड़बंद होने से सृष्टि निर्माण की सारी गतिविधियां थम गई हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आंखें खोले ब्रह्मदेव, जागृत हो जाए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, प्रणाम सर्वेश्वर। आप प्रथम बार ब्रह्मलोक में पधारे हैं। यहाँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। धन्य तो यहां आकर हम भी हो गए हैं, किंतु वो प्राणी कैसे धन्य होंगे जो आपकी बनाई हुई सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर होते हुए भी ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो जाने का क्या कारण हो सकता है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती आपका ये मूर्तिवत रूप देखकर व्यग्र हो उठी थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं इतनी गहरी निद्रा में कैसे तल्लीन हो गया, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता प्रभु। आपका इस प्रकार निद्रा में चले जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके मूल में अवश्य ही भविष्य का कोई संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत शीघ्र ही उजागर होगा, अतः आप सावधान रहें। ये सिंदूरी मानव पुत्र कौन है ब्रह्मदेव, और कहां से आया है ये? देवी, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के जुमाई से उत्पन्न सिंदूरी हूँ। मैं इनके पुत्र के समान हूँ। इन्हें देखते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगती हैं। कैसी महत्वाकांक्षाएं सिंदूरी मानव? आपका पुत्र होने के नाते मुझे त्रिलोक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दे परमपिता। सर्वोच्च शक्ति पाकर तुम क्या कार्य करोगे पुत्र? इस शक्ति को पाकर मैं जगत का कल्याण करूंगा माता। ब्रह्मदेव को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी आज्ञा पाते ही मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रह्मदेव चाहते हैं। तुमने हमें प्रसन्न किया है पुत्र सिंदूरी। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम में तीनों लोगों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं क्षमता होगी। तुम्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर
किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम इस जगत में सदा निर्भय एवं स्वतंत्र होकर विचरण कर सको। किंतु परमपिता, मैं अपनी सर्वोच्च शक्ति का परिचय कैसे प्राप्त करूंगा? तुम जिस किसी को भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे, उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं आपका अद्भुत वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया परमपिता। विचित्र ढंग से उत्पन्न इस विचित्र प्राणी को मनवांछित वरदान देकर आपने ठीक नहीं किया ब्रह्मदेव। जिस प्रकार भस्मासुर ने शिव शंकर से वरदान पाकर घोर संकट खड़ा कर दिया था, वैसा ही संकट ये भी खड़ा कर सकता है। चिंता न करो देवी, कारण कि हमारा योग निद्रा से तंद्रा में लीन होना, शिव के दर्शन करते समय जमुहाई आना, फिर इससे सिंदूरी का उत्पन्न होना और अनायास ही हमारा वरदान देना, ये सब यही संकेत करते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए हमसे उत्पन्न सिंदूरी के लिए चिंता नहीं, शुभ कामना प्रकट करो। ये केवल आपका विचार है। इस विषय में अन्य देवगण क्या सोचते हैं, ये तो समय ही बताएगा। ये विचित्र प्राणी कौन है? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सिंदूरी हूँ। उन्होंने मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दिया है। मैं महाबाहुबली हूँ। हमने तो तुम्हें कभी ब्रह्मलोक में देखा ही नहीं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मदेव को नहीं देखा होगा तो मुझे कहां से देखोगे? अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति परम पिता ब्रह्मा जी के जागने के पश्चात हुई है। अर्थ को समझने का प्रयत्न करने वाला बुद्धिमान होता है, और मुझे तुम बुद्धिमान लगते हो, कारण कि तुमने सत्य कहा। मैं सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। ये देवर्षि नारद हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्थात मेरे भाई हो तो भला करो मेरा। और ये बताओ कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता की परख मैं कैसे करूं? इसका प्रमाण कैसे प्राप्त करूं? बताओ। ऐसा विचार भी मन में न लाना सिंदूरी। परम पिता ब्रह्मा जी कभी किसी को असत्य वरदान नहीं देते। फिर उनके वरदान को परखने अथवा उसकी सत्यता का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? उनसे वरदान प्राप्त करके दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया, पृथ्वी और पाताल को वश में किया। तुम उनके वरदान पर शंका करोगे तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं उनके वरदान पर शंका नहीं करता। मैं तो केवल परीक्षण करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति का परीक्षण। और शक्ति का परीक्षण तो सभी करते हैं, तो फिर मैं क्यों न करूं? कैसे करोगे वरदान में प्राप्त शक्ति की परीक्षा? ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में दबा लूं, वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसे प्राणी की खोज है जिसे मैं अपनी भुजाओं में ले लूं। नारायण नारायण, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि अपनी भुजाओं में नारद को ही पकड़ के चूरा कर डालना? अरे भाई, पीछे हटो। और तुम अदृश्य हो जाओ। ये सिंदूरी की असुरी वृत्ति जागृत होने लगी है। भागो। ब्रह्मदेव के पास ही चलना उचित होगा। उन पर शक्ति परीक्षण कर भी लूंगा तो उनका कुछ भी अहित नहीं होगा। चलो सिंदूरी, ब्रह्मलोक चले। ब्रह्मदेव, मुझे अपने भुजाओं के शक्ति परीक्षण का अवसर दे। आप तो सृष्टि के जनक हैं। मेरी भुजाओं में घुसकर भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, चूर होकर भी फिर से शूर हो जाएंगे।
ब्रह्मदेव तुरंत अदृश्य होकर वैकुंठ पहुंचे। मैं इस समय यहाँ सिंदूरी के विषय में जानने आया हूँ। सिंदूरी? कौन है ये सिंदूरी? सिंदूरी तो अब सिंदूरासुर बन चुका है नारद, और वो इस समय ब्रह्मदेव का पीछा करता हुआ इसी ओर आ रहा है। फिर आप श्री हरि, मेरे दुष्ट पुत्र सिंदूरासुर से मेरी रक्षा करें। मैंने पुत्र मोह में आकर उसे वरदान तो अवश्य दे दिया, किंतु अब वो मुझे ही मार दे। हम जानते हैं ब्रह्मदेव, परंतु अब वो दुष्ट असुर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। उत्तम तो यही होगा कि हम सब यहाँ से अदृश्य होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर चले। सिंदूरासुर की शक्ति वहां चल नहीं पाएगी। परमपिता कहाँ है आप? अब प्रकट हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप पर बल प्रयोग नहीं करूंगा। परमपिता, 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 परमपिता। रक्षा करें, रक्षा करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें, हर हर महादेव। रक्षा करें भोलेनाथ। ब्रह्मदेव मेरे पिता तथा मैं इनका पुत्र सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। नहीं, नहीं, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे। सिंदूरी से सिंदूरासुर बन चुके हो। मेरे पुत्र में आसुरी वृत्ति और आसुरी भयावहता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तुम में हो चुकी है। इसके लिए आप सिंदूरासुर को क्यों दोष दे रहे हैं परमपिता? मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें, किंतु आपके वरदान की तो ये विशेषता रही है कि जो असुर नहीं होते वो असुर बन जाते हैं, और जो असुर होते ही हैं वे महाअसुर बन जाते हैं। नारायण नारायण। अब आप अपने वरदान के दोष को सिंदूरासुर के सिर पर क्यों लाद रहे हैं? ये सब तो होना ही था, फिर आश्चर्य और खेद कैसा? क्यों सिंदूरासुर, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? उचित अनुचित का ज्ञान करा देता हूँ तुम्हें, और साथ साथ सबको चींटी की तरह मसल दूंगा। मैं सिंदूरासुर हूँ। मैं वरदान में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। अब मैं तुम सबको अपनी विशाल भुजाओं में दबाकर पीस डालूंगा। ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मैं आज अपनी बलशाली भुजाओं से तुम सभी को चूर चूर कर दूंगा। नारायण नारायण। हम सबको चूर चूर करने से पहले दूर दूर का ये सत्य तनिक पास पास से देख लो सिंदूरासुर। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम तो जगत के सर्वाधिक भाग्यशाली असुर हो, जो तुम त्रिदेवों को एक साथ अपने हृदय से लगा रहे हो। तुम्हारा कल्याण तो नारायण नारायण अवश्य ही होगा। रे मूर्ख, हमने अपने जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, हम उसी से तुझे भी भस्म कर देंगे। हटा ले अपनी भुजाओं को। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि मैं अपनी भुजाओं को इसी प्रकार आप सबके चारों ओर बांध कर रखूंगा। यदि आप मुझे भस्म करेंगे तो मेरे साथ साथ आप सभी भस्म हो जाएंगे महादेव।
पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुरंत कैलाश पर प्रकट हो। पुत्र गणेश। नमः शिवाय। पुत्र गणेश, हमें इस दुष्ट के भुजा पाश से मुक्त करो। माता, मैंने तो आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी की जंभाई से उत्पन्न ये दुष्ट कोई न कोई उत्पात अवश्य करेगा, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिंदूरासुर, बता, तू मरना चाहता है अथवा जीवित रहना चाहता है? हे विचित्र प्राणी, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। हे भारी मस्तक और भारी शरीर वाले अद्भुत प्राणी, तुम भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। नमः शिवाय। सिंदूरासुर, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। इन सब पूज्य देवगण को आदर पूर्वक छोड़कर इनसे क्षमा मांग ले, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी कल्पना तो तुझे वरदान देने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तुम ब्रह्मा के वरदानी को मार नहीं सकते विचित्र प्राणी, क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे मृत्यु के विषय में कुछ कहा ही नहीं। Ah!